दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जाएँगे चंद्र ग्रहण 2026। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। रंग, गुलाल और उत्साह से भरे होली के पर्व पर इस बार देखा जाएगा अनोखा चंद्र ग्रहण। पंचांग के अनुसार होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है दोस्तों, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इस दिन सूतक काल मान्य होगा? और धार्मिक कार्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर पड़ रहा है, ऐसे में इसका धार्मिक महत्व भी खास माना जा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं इन सारी बातों में और इससे पूरी जानकारी लेते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल का पहला पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ने जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 2:16 से शुरू होकर 5:33 तक रहेगा। खास बात यह है कि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे एशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है। ज्योतिषों के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह तब घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इसके कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में आ जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण घटित होता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार भारत में भी देखा जा सकता है। खासतौर पर पूर्वी भारत में इसका नज़ारा स्पष्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में यह चंद्र ग्रहण अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से में भी आप इसे देख सकते हैं। कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और इजरोल जैसे शहरों में भी यह ग्रहण बेहद आकर्षित रूप में दिखेगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर सहित देशों के अन्य हिस्सों में भी यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से थोड़ा-सा दिखाई देगा। तो अब हम देखते हैं कि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। ऐसे में कई बार सूतक काल के नियम भी लागू माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने के करीब 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरुआत हो जाता है। इसकी गणना के मुताबिक 3 मार्च को सुबह 9:30 से सूतक काल शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो वैदिक पंचांगों के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा और इसी दिन ग्रहण के प्रभाव भी रहेंगे। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विद्वानों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन सूतक काल शुरू होने से पहले या फिर शास्त्रों में बताए गए विशेष मुहूर्त में ही संपन्न किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान कुछ कार्य को करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इस समय भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया शुभ कार्य या कुछ अच्छा काम करना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य को भी टालना चाहिए। इसके अलावा सूतक काल में भोजन पकाना या ग्रहण के समय बचने की परंपरा है। महिलाओं में इससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के पावन दिन पर पड़ रहा है। इस दौरान चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेगा और केतु के साथ युक्ति बनाएगा। ज्योतिषी दृष्टि के इस ग्रहण स्थिति के कारण कुछ राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके जीवन में मानसिक तनाव या अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।